कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। बेंच इसके इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा। खत में कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी को होने वाले इजलास का भी जिक्र। जस्टिस मंसूर ने खत में कहा केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर न मानकर कानून से इनहराफ किया गया। लोअर कुरम में अमन बहाल करने की कोशिशें। 4 मकामात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बगन, मंदूरी, ओचत और चपड़ी में पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। मुख्तलिफ मकामात पर हेलीकॉप्टर से शैलिंग। घरों की तलाशी का अमल भी जारी। जिरगा में इमरान ने अज खुद 8 मोर्चे मिसमार कर दिए। मोर्चों तक रसाई हेलीकॉप्टर के जरिए हुई। मोर्चे मिसमार करने का मकसद कुरम में क़याम अमन को यकीनी बनाना है। छब्बीस अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा कराने पर अरकान की रुकनीत बहाल कर दी। कौमी असम्बली के 5, पंजाब के 14, सिंध असम्बली के 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 4 अरकान की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 16 जनवरी को असासों की तफसीलात जमा न कराने पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा हुकूमती कमेटी के जवाब से मुताल्लिक़ चलने वाली खबर बेबुनियाद है। जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। हुकूमती कमेटी में शामिल दीगर जमातों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। बिजली सार्फिन की मुश्किलात में कमी करने की तैयारी। बिजली बिलों में ज्यादा किस्तों की सहूलत दिए जाने का इम्कान। नापरा की सार्फिन को किस्तों की सहूलत डिस्कोस को रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक देने की तजवीज़। नापरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल में तरमीम की भी तजवीज़ दे दी। तरमीम के लिए स्टेक होल्डर से 7 रोज़ में राय तलब कर ली। दस्तावेज के मुताबिक सार्फिन के लिए पहली किस्त की बरवक्त अदायगी पर मार्कअप नहीं होगा। डिस्कोस को किस्तों पर 14% मार्कअप लगाने की इजाज़त होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ट्रंप का मुतादिद एग्जीक्यूटिव अहकामात पर दस्तखत करके इंतजामी उमूर का आगाज। साबिक सदर जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान। हल्फ उठाने के बाद बोले अब अमरीका तरक्की करेगा। अमरीका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से कहीं ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। आज़ाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां उरूज पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एक और वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। तामीराती काम और फिनिशिंग के मरहले का जायजा लिया। वफ्द में हेड ऑफ इवेंट्स जीएम क्रिकेट वसीम खान, शोबा ब्रॉडकास्ट और इवेंट्स के दीगर अफराद शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद काजी की वफ्द को ब्रीफिंग। 30 जनवरी तक फिनिशिंग का तमाम काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। और ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। अरशद नदीम ने सोशल मीडिया पर एहराम में तस्वीर शेयर कर दी। कैप्शन में लिखा, जिंदगी में पहली बार उम्रे की सआदत हासिल की। पूरी उम्मत और अपने अजीज वतन के लिए दुआ की। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मुमकिन बनाया।